शाम में असद खानदान का 53 साला दौरे इक़्तिदार खत्म। शामी बागियों ने कंट्रोल संभाल लिया। शामी सदर बशारुल असद 24 साला हुक्मरानी के बाद मुल्क से फरार। बशारुल असद का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। गैर मुल्की मीडिया का दावा, तैयारा दमिश्क से उड़ान भरने के बाद रेडार से गायब हुआ। हमस पर यू टर्न लेने के बाद बशारुल असद का तैयारा रेडार से गायब हुआ। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, बशारुल असद का तैयारा बागियों के ज़ेरे असर शहर हमस से शुमाल मशरिक की जानिब गया। अचानक तैयारे का रुख शाम की साहली पट्टी की जानिब मोड़ दिया गया। बशारुल असद के तैयारे को 8725 फुट की बुलंदी से मुसलसल नीचे की जानिब आते देखा गया। तैयारे की रफ्तार 819 किलोमीटर फी घंटा से 159 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। तफसीलात सामने आ गई। जबकि दमिश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशारुल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकान की जानिब रवाना हो गए थे। शामी बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा, सरकारी टीवी पर फतह और बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे का ऐलान। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। उमिया स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। बागियों को मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौजियों के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर आ गए, टैंकों पर चढ़ गए। ऑपोजिशन फोर्सेस के सबरा का आम माफी का ऐलान। मोहम्मद अल जुलानी की आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत की यकीन दहानी। इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल जुलानी मुल्क चलाएंगे। शाम में सयाह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मोहम्मद अल जुलानी का सरकारी टीवी पर पहला खिताब। जश्न फतह के मौके पर शाम में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आए। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक फौजी एहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकाम। सदर बशारुल असद के फरार होने के बाद शामी वजीर आजम का मुल्क ना छोड़ने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ। अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ मुल्क का सोचें। शामी वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जिलाली का बयान। शहरियों से अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। हुकूमत के खात्मे के बाद शामी शहरियों की लूट मार। मफरूर सदर बशारुल असद के दमिश्क में मौजूद जाती रिहाइशगाह में घुस गए। शामी अवाम के घर में तोड़फोड़, कीमती अशिया लूट कर ले गए। शहरियों के मरकजी बैंक में भी रकूम लूटने की कोशिश। शामी अस्करियत पसंद मौके पर पहुंच गए। अवाम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। नौमुंतखब अमरीकी सदर का शाम की सूरत हाल पर लाताल्लुकी का इजहार। अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो। इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। डोनाल्ड ट्रंप। बशारुल असद ने अपना मुल्क छोड़ दिया। शाम में रूसी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। रूस तमाम शामी अपोजिशन फोर्सेस से राबते में है। फिलहाल शाम में रूसी अफवाज को कोई खतरा नहीं। शाम की सूरत हाल पर रूसी वजारत खारिजा का रद्द-ए-अमल। मदारिस बिल पर 16 या 17 दिसंबर को इजलास में मुत्तफिका फैसला करेंगे। हम वो लोग नहीं, इस्लामाबाद आएंगे तो रास्ता रोक सकोगे। हम तुम्हें और तुम हमें आजमा चुके हो। हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। हमने इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। दीनी मदारिस बिल पर ईवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? बिल पर दस्तखत ना करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? फिर हम आपको माफ़ करेंगे क्या? हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला करते हैं तो तैयार हैं या नहीं? इंशाअल्लाह जंग हम जीतेंगे। तमाम इत्तेहाद मदारिस के इजलास के बाद मुत्तफिका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इसके बाद अगर कॉल देना पड़ी तो तैयार रहें। जेशुए सरबराह मौलाना फजल रहमान का इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म की मदारिस बिल पर फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी गौर। मुल्की इस्लामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
नवाज शरीफ और वजीर आजम के दरमियान इत्तेफाक। वजीर आजम ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। लीगी क़यादत का खारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले सुपूतों को खिराजे अकीदत। मदारिस में तालीमी इस्लाहात। अगस्त 2019 का इत्तेहादी तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वजारत तालीम मदारिस के दादोशुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मुगल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ अमीर से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है, हमें हाथ मरोड़ना भी आता है। पाकिस्तान का नुकसान करने का कोई सोचेगा तो दीवार बनकर खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट सौदा कर रही है, ना कोई राबता, ये मुंतज़िर हैं। बानी PTI की ज़िंदगी को ख़तरा है, इनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। अली अमीन गंडापुर की मौला जट की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान का KP में मैंडेट चोरी हुआ, उनके जायज़ मुतालबात पूरे होने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर सबको साथ बैठने की ज़रूरत है। सेनेटर फैसल वावडा की रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क सियासी दम इस्तेहकाम के शिकार है, हम अपना बोझ नहीं डालना चाहते। तमाम जमातों को एक मेज़ पर बिठाने का फार्मूला बनाना होगा। फैसल वावडा वन मैन आर्मी हैं, हर तरफ छाए हुए हैं मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल। सेनेटर फैसल वावडा की MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है, मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मजे का खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं, अमनो अमान पर तवज्जो नहीं। पूछना चाहते हैं कि ये लोग D चौक से भागे क्यों? बानी PTI का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है, कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। 9 मई और 24 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर एक मौका दिया है। हुकूमत को अब फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती के बजाय डायलॉग पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 26वीं तरमीम में आवाम के लिए तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत ने इकॉनमी में मसनूई किस्म का इस्तेहकाम पैदा किया है। सेनेटर शिबली फराज मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकते। क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हुकूमत ने जलसों से मुतल्लिक गैर कानूनी कानून बनाया। असद कैसर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मशीर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। मुल्क की सूरत हाल और सूबा पंजाब के अमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म की रुकने कौमी असम्बली रज़ा हयात हराज की रिहाइश का आमद। रज़ा हयात हराज के वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम, ज़ुल्फ़िकार भिंडर, मियां मरहूब और हाफिज़ नुमान की अलग अलग मुलाकातें। इंतखाबी हलकों के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला का दौरा है चीन। मरीम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया गया। मरीम नवाज ने इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार एयरपोर्ट पर मौजूद। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने भी खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। मरीम नवाज की आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं सरबराह चीनी वफ्द। पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की जानिब गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की 8 रोज़ा दौरे की सरकारी मसरूफियात का आगाज कल से होगा। चीन के हॉस्पिटल, स्कूल और दीगर इदारों के दौरे करेंगी। बिलावल भुट्टो के सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। इरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में फैसला। राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, नवीद कमर, मुराद अली शाह, सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, सरफराज भुगटी और दीगर शरीक। कोचाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है।